विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2022 परीक्षा प्रक्रिया, आवश्यक सामग्री और कौन कौन से अभिलेख आपको ले जाने हैं परीक्षा से पहले, कौन कौन से अभिलेखों की व्यवस्था करनी है, इसके बारे में ये वीडियो बनाया है। यह जो भी जानकारी कलेक्ट की गई है विद्या ज्ञान की वेबसाइट से कलेक्ट की गई है, तो उसका आभार प्रकट करता हूं विशेष रूप से। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां से डाउनलोड करके इस वीडियो में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कब होगी? कक्षा 6 के लिए परीक्षा 13-14 मई को होगी और कक्षा 7 के लिए परीक्षा 15-16 मई को होगी। कक्षा 6 के लिए 13-14 मई और कक्षा 7 के लिए 15-16 मई। अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक रूट चार्ट भी दिया गया होगा। 13 मई को कहाँ होगी? सीतापुर में होगी। 13 मई को बुलंदशहर में होगी। 13 मई को ये गौतम बुद्ध नगर में होगी। 14 मई को HCL सिटी लखनऊ में होगी। 14 मई को सीतापुर में होगी। 14 मई को गौतम बुद्ध नगर में होगी। तो अभी मैं बाराबंकी के संदर्भ में अगर देखूं तो बाराबंकी के कक्षा 6 के बच्चों की परीक्षा क्या इसमें लिखा है 8 बजे से होगी 14 मई को। तो ये पूरा रूट चार्ट आपको दिया गया है। इसमें लिखा है ऑनलाइन परीक्षा होगी 14/4/2022 को आयोजित परीक्षा से भिन्न है। ये संपूर्ण प्रश्न पत्र विषयवार 4 खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक संभावित वैकल्पिक उत्तर होंगे और परीक्षार्थी द्वारा चयन कर सही उत्तर माउस की सहायता से कंप्यूटर पर देना। ये परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। और बच्चों से विशेष निवेदन है, अध्यापकों से विशेष निवेदन है कि जिन बच्चों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है उनसे कह दें कि पोस्टमैन के लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि वहाँ से भी लेटर भेजा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा कक्षा 7 की विद्या ज्ञान परीक्षा 15 मई और 16 मई को होगी। बाराबंकी के संदर्भ में 15 मई को होगी। कहाँ होगी? HCL ITCT अमूल मिल्क प्लांट के सामने चक गंजरिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में। तो आप लोगों से निवेदन है कि विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर जाकर ये अभिलेख एक बार अवश्य देख लें। ये बाराबंकी लिखा है, 7 बजे से परीक्षा होगी कक्षा 7 की और 15 मई को होगी। कहाँ कहाँ होगी परीक्षा? लखनऊ, सीतापुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, 4 सेंटर्स पर होगी। क्या परीक्षा में भाग लेने के लिए किराया मिलेगा? हाँ, आपको फॉर्म भरकर ले जाना होगा जिसमें प्रवेश पत्र, अनुक्रमांक, प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट का क्रमांक, मुख्य परीक्षा का यूनिक नंबर, खाते संबंधित पूरा विवरण आपको लिखना होगा। इसके लिए पासबुक के विवरण वाले पेज की फोटोकॉपी आपको ले जानी होगी। देखिए इस तरह का फॉर्म होगा। ये फॉर्म अभी मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगा। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ है, गांव, तहसील, जनपद, पिन कोड, प्रवेश पत्र में अंकित अनुक्रमांक संख्या, प्रारंभिक परीक्षा का OMR शीट नंबर, बहुत ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु तो सूचना पत्र में अंकित यूनिक नंबर। ये यूनिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास सूचना पत्र आया है उसमें यूनिक नंबर होगा, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का उपयोग आपको परीक्षा देने में करना होगा। इसको लिखना होगा, फिर पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, तभी वहाँ ऑनलाइन परीक्षा होगी। बैंक का नाम लिखना होगा, इसमें बैंक शाखा का नाम, पता, सेविंग बैंक खाता संख्या लिखना होगा, बैंक का IFSC कोड नंबर, बैंक की पासबुक की सहायता से। इसमें लिखा है प्रतिभागी विद्यार्थी के अभिभावक के सेविंग बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ, जहां अभिभावक, खातेदार का नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड संख्या छपी होती है कि पढ़ने योग्य छाया प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करना अनिवार्य है, जिससे बैंक खाते में यात्रा व्यय संबंधी धनराशि का हस्तांतरण संभव हो सके। पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति पर यूनिक संख्या भी अवश्य अंकित कर दें। जो आपने फोटोकॉपी कराई है उसमें यूनिक संख्या भी लिख दीजिएगा पासबुक की। नीचे ये अभिभावक का अपना ये भरना होगा। ये पहले से अध्यापकों से विशेष निवेदन है कि अभिभावकों से सूचना लेकर इसको कंप्लीट करा दें डॉक्यूमेंट, जिससे उनको वहाँ पर किराया मिल जाए। किराया आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए आपको विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर जाना होगा, विद्या ज्ञान पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह की विंडो खुलेगी, 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडमिशन पर क्लिक करेंगे और एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आपकी विंडो दूसरी खुलेगी। ये विंडो खुली, इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस टू पार्टिसिपेंट्स एंड पेरेंट ट्रेवल फॉर्म फॉर मेन टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पूरा प्रपत्र और जो भी निर्देश हैं ये प्राप्त हो रहे हैं। पेज नंबर 2, इस पेज नंबर 2 को आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। पेज नंबर 2 डाउनलोड कर लेंगे।
ये डाउनलोड कर लिया मैंने, और इसका प्रिंट आउट निकाल कर पूरी सूचनाएं आप भर लेंगे। क्या क्या ले जाने हैं आपको? सबसे पहले एक जो सूचना पत्र या प्रवेश पत्र आपको मिला वो ले जाना है। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र की फोटोकॉपी, जो आपने परीक्षा दी थी उसके आवेदन पत्र की फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तहसील से बना हुआ, और शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आयु प्रमाण पत्र, ये टीचर आप खुद ही बना कर दीजिएगा अपनी मोहर के साथ। आधार कार्ड की फोटोकॉपी बच्चे अवश्य ले जाएंगे। पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी ले जानी होगी। अगर कक्षा 6 की परीक्षा के लिए बच्चा जा रहा है तो उसके पास कक्षा 3, 4, 5 के परीक्षा फल की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यह अध्यापक का दायित्व बनता है कि जब बच्चा वहां पर जाए तो किसी तरह से उसका रिजेक्शन न हो पाए। कक्षा 6 के बच्चे के लिए 3, 4, 5 के परीक्षा फल की फोटोकॉपी भी पहले उपलब्ध करा दीजिएगा। कक्षा 7 के लिए 3, 4, 5, 6 के परीक्षा फल की फोटोकॉपी, और सबसे मेन जो है घर के सामने खड़े होकर विद्यार्थी और अभिभावक का फोटो होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थी की जो फोटो होगी उसमें नीचे विद्यार्थी का नाम भी लिखवा लीजिएगा, और अभिभावक की फोटो होगी उसके साथ अभिभावक का नाम भी लिखवा लीजिएगा। विशेष ध्यान यह देना है कि जो भी फोटोकॉपी आप ले जाएंगे सब पर छात्र का अनुक्रमांक और यूनिक नंबर लिखना होगा। ये ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी जितनी ले जाएंगे आप उसमें छात्र का नाम, छात्र का अनुक्रमांक और यूनिक नंबर लिख दीजिएगा। इतनी चीज़ें और रखनी होंगी आपको। प्रारंभिक परीक्षा OMR शीट नंबर, OMR शीट नंबर आप व्यवस्था कर दीजिएगा बच्चे की। प्रवेश पत्र का अनुक्रमांक जो भी उसमें लिखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए यूनिक नंबर, उसी जो आपके पास सूचना प्रपत्र भेजा गया है उस पर यूनिक नंबर होगा। बच्चे की खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक शाखा का नाम और अन्य खाते संबंधित विवरण जो कि आपको पिछले प्रपत्र में बताया गया था उसमें आप भर दीजिएगा। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिलहाल आप लोग पहले से ये व्यवस्था करके बच्चे को उपलब्ध करा देंगे। देखिए वहाँ से ये सूचना भी भेजी गई, ये प्रपत्र भी है कि जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है कक्षा 6 के बच्चे के लिए अलग से है, कक्षा 7 के बच्चे के लिए अलग से है। इसमें लिखा है अनिवार्यता क्या है, इसमें आवेदक और अभिभावक प्रत्येक के नाम के सहित आवेदक के आवास की पृष्ठभूमि में लिया गया फोटो की छाया प्रति, राजस्व विभाग द्वारा अभिभावक के पक्ष में निर्गत आय और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति, अध्ययनरत विद्यालय के कक्षा 3, 4, 5 के परीक्षा फल की छाया प्रति। जो बच्चे कक्षा 6 में जा रहे हैं उनके लिए 3, 4, 5 के परीक्षा फल की छाया प्रति है, और जो बच्चे कक्षा 7 के लिए जा रहे हैं उनके लिए 3, 4, 5, 6 चारों साल के परीक्षा फल की छाया प्रति भेजनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आय संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति को मुख्य परीक्षा से पूर्व ही विद्या ज्ञान परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से जमा किया जाना है। ये आमंत्रण पत्र आपको भेजा जा रहा है, आपके इस घर पहुंच चुका होगा या पहुंच रहा होगा। अब देखिए इसमें दिखा क्या क्या चीजें आपको ले जानी है। लिखा है राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, विद्यार्थी हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आवेदक एवं उनके अभिभावक के आवास की पृष्ठभूमि में फोटो की छाया प्रति, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु विद्यार्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत स्थायी निवास की छाया। क्या क्या ले जाना है? राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। इसमें लिखा देखिए, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया क्या क्या सामान ले जाना है, क्या कौन कौन से कागज ले जाने हैं, और जो भी आपको छाया प्रति ले जानी है उसमें बच्चे का यूनिक नंबर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। इसमें लिखा यदि अभ्यर्थी द्वारा आय तथा स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति परीक्षा के दिन जमा नहीं कराई जाती है तो चयन प्रक्रिया के अगले चरण से वंचित हो जाएंगे। प्रत्येक छाया प्रति तथा संलग्नक पर विद्यार्थी के क्रमांक तथा इस सूचना पत्र में वर्णित यूनिक नंबर लिखना जरूरी है। ये भी देखिएगा, और मास्क जरूर लगाकर जाइएगा, बच्चे मास्क लगाकर अवश्य जाएंगे। इसी तरह कक्षा 7 का आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें थोड़ा कुछ चेंज किया गया है, देख लीजिएगा। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका पूरी प्रक्रिया होगी, और बाकी चीज़ें अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे विद्या ज्ञान की वेबसाइट से। क्या इस परीक्षा का पूरा अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, इसकी प्रक्रिया आगे बताई गई है, इसकी प्रक्रिया मैं आगे बता दूंगा आपको। जैसा कि आपको मालूम है विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी, यहाँ पर कंप्यूटर उपलब्ध रहेंगे, कंप्यूटर पर बच्चे को एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसका पूरा अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए पूर्वाभ्यास कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर जाना है, विद्या ज्ञान पर यहाँ पर क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस खुलेगी। यहाँ पर 3 लाइन है, इन पर क्लिक करना है।
एडमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद एडमिशन पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर VG एग्ज़ाम डेमोन्स्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आएगा यूनिक नंबर। यूनिक नंबर जो आपको सूचना प्रपत्र भेजा गया है उस पर लिखा है। यूनिक नंबर पर आप जाकर यूनिक नंबर आप इंटर करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक इंटरफेस आएगी। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं, उस पर उसके बाद लिखा मैं परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने भाषा खंड का, खंड खा, खंड गा मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं, इनको कैसे हल करना। ये मान लीजिए कहानी पढ़ी आपने, इसके उत्तर दे दिए। मान लीजिए मेरा उत्तर ये था, यहाँ पर उत्तर दिया बच्चे ने, अब यहाँ पर लाल हो गया। ये अभ्यास आप करा दीजिएगा, टीचर का जॉब है, टीचर का दायित्व है कि बच्चों को पहले से पूरा अभ्यास करा दें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर क्लिक करिए। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर अगला प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न आप हल करते चले जाएंगे वो हरे होते चले जाएंगे और जो प्रश्न आप कर रहे होंगे वो उस पर रेड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये अभ्यास आप कराते रहें। फिर चौथा सवाल है, चौथा सवाल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए आ गया। पांचवा सवाल बच्चे ने यहाँ पर क्लिक किया, ऊपर देख लीजिए खंड का भाषा है, खंड का गणित है, खंड का मानसिक योग्यता है। यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कुल उत्तरित प्रश्न 5 उत्तर दिए गए हैं, 3 बाकी हैं, है ना। तो ये डेमो है, डेमो में कम प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं इसमें। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने कर दिया, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। प्रतिदिन अभ्यास कराए जिससे बच्चा वहाँ पर जाकर फिर भूले नहीं। ये आपका पहला प्रश्न हो, पहला हाफ हो गया। फिर दूसरा कर लेगा, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा किया, ये देखिए यहाँ पर प्रतिदिन अभ्यास बच्चे करेंगे तभी होगा, क्योंकि परीक्षा में एक चीज़ है, परीक्षा में आपको यूनिक नंबर तो लिखना ही है, एक कोड भी होगा। कोड वहाँ सेंटर कोड होगा, पासवर्ड जिसको कहते हैं, पासवर्ड वही मिलेगा। तो बच्चे उस पर भी अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। क्योंकि अधिकांश बच्चे कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, कंप्यूटर पर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको परेशानी हो जाती है। तो आपको माउस से काम कराना, ये भी ध्यान रखिएगा। एक माउस भी आप ले लें, अगर डेस्कटॉप हो तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास लैपटॉप है तो माउस से कराइएगा, क्योंकि वहाँ पर माउस का फैक्टर, माउस उपलब्ध कराया जाए केवल। अब देखिए ये होगा मानसिक योग्यता वाला चैप्टर आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये डेमो है, डेमो में 30 प्रश्न हैं, लेकिन संभावना है कि 100 प्रश्न आएंगे, कुछ 100 प्रश्न आएंगे। समय, ये समय ऊपर दे रहा है, समय ऊपर देगा, यहाँ पर बच्चे का नाम भी लिखा रहेगा, देखिएगा चेक कर लीजिए, यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, समय कितना समय बचा है, अभी 27 मिनट बाकी हैं, है ना। समय भी बताएगा, बच्चे से बता दीजिएगा समय बताना है। अब यहाँ पर सारांश क्या है, कुल 25 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 5 अनुत्तरित हैं। ठीक है, देख लेंगे। अगर मान लीजिए बैक करना है आपको तो यहाँ से बैक भी कर सकते हैं। पिछला प्रश्न देखना है, गड़बड़ हो गया था मान लो, ये कर लिया आपने। फिर अगला प्रश्न ये देखिए, जो अगर आपको सही करना है तो पीछे से आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। निरंतर अभ्यास कराइएगा। अगला प्रश्न फिर देखिए, ये यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक, अब जब सारे प्रश्न आपके हो गए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा रहा है कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, कुल कितने प्रश्न छूट गए। पुनः जांच के लिए चिन्हित उत्तरित प्रश्न, अगर किसी को पुनः जांच करना है तो बैक करके आप जांच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा समाप्त करें, जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर परीक्षा समाप्त करें, क्लिक करेंगे। परीक्षा समाप्त करने पर क्लिक किया। अब देखिए परीक्षा का सारांश लिखा है, कुल उत्तरित प्रश्न 30 प्रश्नों के उत्तर दिए, कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं है। पुनः जांच के लिए चिन्हित। क्या आप परीक्षा समाप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। मान लीजिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये आप नहीं कर दिया। अब हमको किसी प्रश्न में संशय है तो इसके बाद पिछला प्रश्न चला गया, यहाँ पर था संशय, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया आपने। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए, ये परीक्षा समाप्त करें। यदि क्या आप परीक्षा समाप्त करना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पर हाँ कर दिया। आपके पूरा आपका जो भी कार्य था वो वहाँ पर मॉक परीक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद, ये आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके लिए जो वेबसाइट पर इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है, मेन लिंक है विद्या ज्ञान का, वो मैंने डाल दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा। टीचर का दायित्व बनता है, देखिए टीचर का दायित्व बनता है कि मॉक एग्जाम में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रतिभाग कराएं, जरूर कराएं। जिससे, और लैपटॉप अगर आपके पास है तो उसमें माउस जरूर लगवा लें,
माउस लगा लें जिससे बच्चे उस पर अभ्यास कर सकें। डेस्कटॉप है तब तो ठीक है, तो वहाँ पर परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, तो इस पर मार्क टेस्ट पर जरूर उनको अभ्यास कराइए। यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन परीक्षा के बाद बच्चों से निबंध लेखन भी कराया जा सकता है। इसके लिए बच्चों को बुकलेट भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो थोड़ा अध्यापकों का यह भी दायित्व बनता है कि बच्चों को निबंध लिखने के लिए अभ्यास करा दें। ओके, कृपया विस्तृत विवरण के लिए विद्या ज्ञान की वेबसाइट का अवलोकन करें या विद्या ज्ञान टोल फ्री नंबर 18001021784784 पर संपर्क करें। यह पूरा जो भी मैंने विवरण प्राप्त किया है ये विद्या ज्ञान की वेबसाइट से प्राप्त किया है। आपसे विशेष निवेदन है कि आप विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर जाकर एक बार स्वतः अवलोकन करें और कोई चीज़ अगर छूट रही हो तो उसकी पूर्ति करें। समस्त अध्यापकों से विशेष निवेदन है कि यह आपकी उपलब्ध है कि आपका बच्चा विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अब आपका दायित्व बनता है जब वो मुख्य परीक्षा के लिए जाए तो उसको यह अभ्यास हो जाए पर्याप्त कि परीक्षा कैसे देनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जाए।